नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल एस्ट्रोलॉजी मैजिक में। दोस्तों, कई बार घर में ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हर समय किच-किच, हर समय क्लेश, ना कोई कारण ना कोई बात, बस आए और झगड़ा शुरू हो गया। कभी किसी से तो कभी किसी से, और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कई बार बहुत सी चीज़ें टूटने पर आ जाती हैं। लेकिन ये बात यूं ही नहीं होती हैं। कभी कभी इसके लिए जिम्मेदार हमारे घर का वास्तु दोष या फिर ग्रह दोष भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते ही इसका समाधान कर लिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। कहते हैं कि कभी कभी पितृदोष भी बहुत से कारण घर में उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, तो चलिए आज हम समाधान देखते हैं। कई बार शनि की कुदृष्टि होने पर भी बहुत बार घर का माहौल खराब हो जाता है। घर की स्थिति संभालना असहनीय हो जाता है। तो इसके लिए आप हर शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं। पीपल पर जल अर्पित करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी खत्म होता है। शनिवार के दिन आप काली चीज़ें घर पर लाने से बचें और काली चीज़ें दान करें। घर में शनिवार के दिन लोहा अथवा लोहे से बनी कोई भी वस्तु बिल्कुल भी खरीद कर ना लाएं। शनिवार के दिन लोहा घर में लाने का मतलब है कि आप शनि की कुदृष्टि को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए इस दिन लोहा लाने से अवश्य ही बचें। कपूर भी घर में क्लेश दूर करने में सहायक है। रोज रात्रि में सोने से पहले एक कपूर का टुकड़ा घी में डुबोकर जलाएं। इसके लिए आप चांदी या पीतल की कटोरी प्रयोग कर सकते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए आप कपूर की एक गोली हर कमरे के कोने में रख कर भी वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। घर में आरती करते समय आप कपूर का प्रयोग करें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। अपनी पूजा में आरती के लिए कपूर जरूर प्रयोग करें। इसके प्रयोग से वातावरण शुद्ध होता है और घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर की अशांति दूर करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के आगे पंचमुखी दिया जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा पूर्ण होने के बाद अश्वगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे भी घर की अशांति दूर होती है और क्लेश शांत होता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से घर में सुख शांति आती है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हुए घर के पूरे कोने में गंगा जल के छींटे मारें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप ग्रह कलेश दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। इसलिए घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। बीच बीच में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाएं। भगवान सत्यनारायण की कथा आप खुद भी घर पर कह सकते हैं। हर पूर्णमासी को आप घर के सारे सदस्य के साथ बैठकर इस पूजा को कर सकते हैं। नियम पूर्वक की हुई सत्यनारायण की कथा हर प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करती है और ग्रह कलेश भी दूर करती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आप श्रद्धा से इस नियम को करके देखें। हर शनिवार को कंडे पर गंधक और लोबान गुगुल जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे भी घर की नकारात्मकता खत्म होती है, क्लेश शांत होता है और सारी परेशानी खत्म होती है। इस नियम को रोज शाम को कर सकते हैं। अगर रोज ना कर सकें तो इस नियम को आप हर शनिवार को करके देखें। कुछ दिन नियम पूर्वक इस नियम को करने से आप खुद देखेंगे कि घर का क्लेश शांत होने लगा है। जब भी गेहूं पिसवाएं, शनिवार या सोमवार को पिसवाएं, उसमें 100 ग्राम काले चने मिला दें।
आटे को खाने से भी घर के क्लेश शांत होते हैं। जब भी आप नमक घर लाएं, उस दिन ध्यान रखें कि शनिवार का दिन ना हो। घर में नमक लाने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन चुनें। ऐसा करना भी अच्छा माना जाता है। घर में अगर क्लेश पति पत्नी के कारण हो रहा है, उनके झगड़े के कारण हो रहा है, तो पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। इससे दाम्पत्य जीवन में होने वाला क्लेश खत्म होता है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लग जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, आपस में प्रेम भी बढ़ता है। घर में नियम बना लें कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी है, और हर बुधवार को गाय को कुछ हरा डालना है। इस नियम से भी क्लेश खत्म होता है और सफलता मिलती है और घर में तरक्की होती है। घर के क्लेश शांत करने के लिए घर के बाहर अशोक का वृक्ष लगाएं। कहते हैं कि जहाँ अशोक का वृक्ष होता है, ना तो वहाँ कोई शोक होता है और ना ही कोई दोष होता है। इसलिए अशोक का वृक्ष घर के बाहर अवश्य लगाएं। अगर अशोक का वृक्ष ना लगा सकें तो प्रतिदिन अशोक के 7 या 11 पत्ते घर के मेन गेट के पास लगा दें। अगर ऐसा भी ना कर सकें तो इन पत्तों को आप मंदिर में भी रख सकते हैं। ये पत्ते जब मुरझा जाएं तो इन्हें तुरंत बदल कर दूसरे रख दें। ऐसा नियम के साथ करने से भी घर में सुख शांति आती है। सूर्य जल अर्पित करें। कोशिश करें कि परिवार का हर सदस्य ही सूर्य को जल अर्पित करे। सूर्य को जल अर्पित करने से घर में सुख शांति तो आती ही है और कैरियर और व्यापार में भी सफलता मिलती है। प्रतिदिन सूर्य जल अर्पित करने से घर में क्लेश खत्म होता है। घर की अशांति दूर करने के लिए मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालें। इसे बनाते समय राम राम का जाप करें। इन्हें दाना डालने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और घर का क्लेश भी खत्म होता है। परिवार में मधुरता आती है और आपस में प्रेम बढ़ता है। बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। ऐसा आप नियम के साथ करें, तभी ये सारे नियम पूर्ण होते हैं। पितरों को प्रसन्न करें। हर अमावस के दिन पितरों के नाम का भोजन किसी ब्राह्मण को कराएं अथवा उनके नाम की खाने की एक थाली घर से अवश्य ही निकालें। आप चाहें तो इसे किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद अमावस के दिन किसी पंडित को दान करें। गाय को हरा चारा डालें। पितरों को याद करें और उनसे प्रार्थना करें। अपने भूल चूक की माफ़ी मांगें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये गृह शांति का बहुत ही अचूक उपाय है। ये उपाय घर में सच में सुख शांति लाता है, सारे बिगड़े काम बनाता है और घर के क्लेश खत्म करता है। पितरों को प्रसन्न होने से किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। इसलिए गृह शांति के लिए, गृह क्लेश दूर करने के लिए अपने पितरों को स्मरण करें, उनकी पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें। उन्हें याद रखें ताकि वो भी देखें कि हमारे बच्चे हमें स्मरण करते हैं। क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने से ही हर काम बनते चले जाते हैं और सब कुछ ठीक होता चला जाता है। अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी का बुरा कभी ना करें, ना ही किसी का दिल दुखाएं। जब आप किसी का अच्छा करेंगे तभी उसके बदले में आपको अपने लिए भी अच्छा ही मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय बाबा भोलेनाथ की।